अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एमएस वर्ड में मल्टी लेवल हेडिंग्स किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐड करने का तरीका आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है व्यू टैब में और यहाँ पे आपने ऑन कर देना है नेविगेशन पेन। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने हेडिंग्स सब हेडिंग्स सारे दिखने चाहिए। फिर जब आप ऐड कर देंगे फिर आप आ जाए होम टैब में। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से स्टाइल्स में आपके पास हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं वो मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग के लिए, और यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग उस हेडिंग के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग नंबर 1 है मेरा, मैंने 1 कर दिए। इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ बोल्ड, एरियल, साइज 16 और कलर ब्लैक। इसके बाद यहाँ पे आ जाए ये चैप्टर नंबर 2 है, ये भी हेडिंग 1 कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोबारा पुराने स्टाइल पे आ गया और मैं ये स्टाइल करवाना चाहता हूँ जो मैंने सेटिंग्स की हुई है। तो इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 पे आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन, ऑटोमेटिकली दूसरे जो हेडिंग 1 है वो भी उसी स्टाइल में आ गए हैं। सिमिलरली ये हेडिंग 2 है, तो हेडिंग 2 की सेटिंग भी हम कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, इसको एरियल 14 बोल्ड और ब्लैक कर लेते हैं। हम डेट करेंगे, ये हो गया। अच्छा, शुरू में आपको सिर्फ हेडिंग 1 टूल दिख रहे होते हैं स्टाइल में, लेकिन जैसे जैसे आप 2 3 देते रहते हैं तो आगे नेक्स्ट लेवल के हेडिंग खुद जो स्टाइल्स में वर्ड ऐड करता रहता है। एग्जाम्पल ये हेडिंग 2 हो गया चैप्टर 2 में, और ये फिर हेडिंग 3, हेडिंग 3। तो यहाँ पे हेडिंग 3 की हम स्टाइल एडिट करते हैं, इसको करते हैं एरियल 12 बोल्ड ब्लैक। इसको भी अपडेट कर देते हैं। ये फिर हेडिंग 4 हो गया, हेडिंग 4 ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मैं हेडिंग 4 अप्लाई करके 5 भी आ जाता है, लेकिन मैंने इस अकाउंट में 4 तक ही रखने हैं। आप चाहे 9 हेडिंग्स तक रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इनकी स्टाइलिंग देख लें, ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाला हेडिंग जो नोट डालें, आप दरमियान में से किसी की भी स्टाइलिंग कर दें, बाकी सारे एडजस्ट होकर उसी में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3rd नंबर उठाया हुआ है, इसको मैं करता हूँ एरियल ब्लैक बोल्ड इटालिक और अपडेट हेडिंग 4 इमेज सिलेक्शन। तो बाकी सारे भी हो गए। अब यहाँ तक तो हो गए, लेकिन अभी इसमें हमने नंबरिंग ऐड करना है। तो नंबरिंग ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 है और इसकी भी ज़ाहिर है नंबरिंग की और जो हेडिंग की टेक्स्ट है उनकी वो सेम होनी चाहिए। साइज़ और स्टाइलिंग आप जुदा रखना चाहें जुदा भी रख सकते हैं, लेकिन अमूमन सेम रखते हैं। तो इसको मैंने सेम रख के अप्लाई कर दिए इसकी फ़ॉन्ट सेटिंग्स को। उसके बाद नंबरिंग स्टाइल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 2 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ये पेरेंथेसिस पसंद नहीं, मैं डॉट रखना चाहता हूँ, या आप डैश स्पेस टैब वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये टेक्स्ट इंडेंटेशन है और इसको आप ना रख सकते हैं। मैं 0 कर रहा हूँ। ये अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये इंडेंटेशन इससे बढ़ती है और कम होती है। मैंने इसको 0 रखा है। यहाँ पे मोर क्लिक करके आपने इसको लिंक कर देना है हेडिंग 1 के साथ। ठीक है, लेवल 1 आपने ये रखना है। ये गैलरी में या टेबल ऑफ कंटेंट्स में जब आप चाहते हैं कि फ़लाने लेवल के टेक्स्ट जो है ना
वो देखिए और उसके और लेवल्स के नहीं देखें। इसमें भी लेवल 1 2 3 बहुत से लेवल्स हैं, बॉडी टेक्स्ट होता है इसमें, तो फिर वो नहीं दिखता। आप देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिर्फ हेडिंग्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो यहाँ से आप अगर लेवलिंग बॉडी का भी आप लेवल 1 कर देंगे तो वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा ऐड टैब है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0.6 से इसको मैंने 0 कर देना है। इसको बढ़ाने से आप आपके पास ये जो स्पेस है हेडिंग में और टेक्स्ट में ये बढ़ जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। और फिर सिमिलरली हेडिंग नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। उसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले फॉन्ट सेटिंग्स, एरियल, बोल्ड, साइज 40, कलर ब्लैक, और जो इसमें है चूँकि हमने हेडिंग 1 के नंबर्स भी शामिल करने 1.1 1.2, तो ऐड नंबर फ्रॉम लेवल 1 करेंगे, फिर डॉट करेंगे और फिर ये नंबरिंग्स में चेंज करके 1 2 3 कर रहा हूँ। आप रोमन्स या कुछ नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं हटा दूँगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इंडेंट 0 रखना चाहता हूँ और अलाइनमेंट भी 0। अलाइनमेंट ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आगे आ गया है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूँगा तो ये वापस चला जाएगा। और ये टेप को भी जो बाय डिफ़ॉल्ट है ज़्यादा ही मैं 0 रखना चाहता हूँ, उसको भी 0 कर दिया। इसको लिंक कर देते हैं हेडिंग 2 के साथ। और बाकी रिस्टार्ट विद लेवल 1 है, अगर लेवल 1 के साथ आप करना चाहते हैं, जब आपके पास ज़्यादा लेवल्स होंगे उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो सबसे छोटा लेवल होता है उससे पहले उस पर रिस्टार्ट होता है। नंबरिंग आप 1 से या किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हेडिंग 3 के लिए सिमिलरली लिंक विद हेडिंग 3 और इसकी फॉन्ट सेटिंग्स, एरियल, बोल्ड, पल्प, कलर ब्लैक, ओके। और यहाँ पे भी इसी तरीके से पहले नंबर फ्रॉम लेवल 1 डॉट, सेकंड नंबर फ्रॉम लेवल 2 डॉट, अभी जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो 1 2 3 न्यूमेरिकल्स में, और इसमें पैरेंथेसिस हटा दिए। टैब्स में यहाँ पे क्योंकि सबके लिए 0 करना चाहता हूँ तो मैंने ओके कर दिया, तो सबके लिए 0 हो जाएंगे। वरना अगर आप किसी के लिए रखना चाहते हैं तो हर एक के लिए जुदा जुदा भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखें आप, रिस्टार्ट लिस्ट आफ्टर लेवल 1 2, अगर आप 1 कर देंगे तो फिर जो ना हर दफ़ा लेवल 1 के उस पर ही रिस्टार्ट होगा, लेवल 2 पे नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ चले 1.2.1 तो ये 1.3.2 से स्टार्ट करेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लेवल पे आपने नहीं रखा है, 1 पे रखा है। अगर आप 2 पे रखते हैं तो फिर जब ये 1.2 हो जाएगा तो दोबारा 1.2.1 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली हेडिंग 4 में आप जाएंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे विद हेडिंग 4 और इसकी फॉन्ट्स की सेटिंग्स मैं रखता हूँ यहाँ पे बोल्ड इटालिक 12 और कलर ब्लैक। इसमें भी आप सेम नंबर पे लेवलिंग नंबर कर सकते हैं, और अगर आपका, क्योंकि मेरा ये लास्ट लेवल ऑफ हेडिंग है, मैं इसमें नंबरिंग नहीं रखना चाहता तो आप उसमें से नंबरिंग डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी सारे ओके हैं, मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। अभी ये देख लीजिएगा सारे नंबरिंग इसमें आ गए लेवल्स के लिहाज से। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग नंबर 3 के, और फिर जो हेडिंग 4 के भी वही स्टाइल आ गए। नीचे जो मेरे पास कुछ सेक्शन है उसको भी एडिट कर लेते। इस तरह ये हेडिंग 2 हो गया तो ये खुद भी कराएंगे। हेडिंग 1 है, नेक्स्ट चैप्टर है, ये इसमें सब हेडिंग, और फिर उसके हेडिंग लेवल 3 के हेडिंग्स, और साथ में आप लेवल 4 की भी हेडिंग्स, ये देखें वही स्टाइल आ रहा है। तो अभी इसकी नंबरिंग्स भी लिंक हो गई है इन स्टाइल्स के साथ, और फॉर्मेट भी इसके साथ
लिंक हो गया। डिस्कशन को हम रख देते हैं, इसको लेवल 3 कर देते हैं। डिस्कशन लेवल 2 हो गया और फिर इसके सब लेवल्स दोबारा लेवल 3 कर देते हैं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम सेटिंग करेंगे। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगी। अभी इसमें एक जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप अपना बॉस या सुपरवाइज़र वो कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दें, तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली वर्ड आपके लिए सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 2.4 है, इथिकल कंसंट्रेशन से, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है, और मुझे कहा जाता है कि आप डेटा सोर्सेज से पहले से प्लेस कर दें। मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। ये देखिए 2.2 हो गया और दूसरा 2.3 2.4 ऑटोमेटिकली उसने सेट कर दिया। थैंक यू।